जब आप खुद स्टक फील करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मी पर्सनली, हाँ हाँ, स्टक फील करते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती है बहुत ज़्यादा? टू स्पेंड टाइम विथ द पीपल आई लव, जो मेरा एक सपोर्ट ग्रुप है, वो मेरे लिए हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो दे दे कम्प्लीटली चीयर मी अप। ओके। कोई एक ऑथर या स्टोरी टेलर या कोई पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर किया हो? या देर आर एक्चुअली मैनी जिन्होंने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी है। There's Rhonda Byrne who's written The Secret and the Magic. There's डॉक्टर निकोल लेपेरा जिन्होंने बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है लोगों के साथ, अपना सेल्फ वर्क कैसे करना है उसके ऊपर लिखा है। हम्म। देर इज़ डॉक्टर रामनी who's written about emotional abuse, जो अमेरिका में है। ओके। वेरी इंटरेस्टिंग पीपल who've done some good work. ओके। तो आपके फील्ड में कोई एक ऐसा मिथ जो रेगुलर बेसिस पे आप सुन रहे हो और आपको वो उस चीज़ को हटाना है? या एक्चुअली ये भी बहुत सारे हैं। इमोशनल अब्यूज़ को लेके पहला मिथ ऐसा आता है कि सपोज somebody इज अंडरगोइंग इमोशनल अब्यूज़। ओके। हम्म। पहला मिथ ये आता है कि पैसा है ना, अच्छा घर है, हम्म। फैमिली है, हम्म। तुम ट्रिप्स पे जा रहे हो, तो फिर क्यों कंप्लेन कर रहे हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। ओके। ये क्या करता है, ये विक्टिम को, क्लाइंट को और ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है कि एम आई अनग्रेटफुल, क्या मैं, एम आई आस्किंग फॉर टू मच, एंड दैट इज़ वाई दे आर हम्म। फर्दर सप्रेस। तो मुझे लगता है कि मटीरियलिस्टिकली लोगों को जज नहीं करना चाहिए किसी का इमोशनल स्टेट। मेरे पास बहुत पैसा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा है तो हम्म। मैं मेंटल हेल्थ में एकदम टॉप क्लास हूँ, या मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं होती, या आई नेवर हैड डिप्रेशन और डिप्रेसिव एपिसोड्स। ये अज्यूम कभी नहीं करना। ओके। पैसा इज़ नॉट इक्वल टू कंटेंटमेंट। एक सुकून जो कहते हैं, मेंटल पीस जो कहते हैं, वो पैसों से नहीं आता। ये मिथ है जो मुझे बहुत स्ट्रांगली मैं एडवोकेट करती हूँ कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके। जब आप काउंसलिंग करते हैं तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स जो आते हैं आपके पास, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं उनके अ, फर्स्ट टाइम जब आपसे मिलते हैं तो? बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग पहली बार ये, मैं ठीक तो हो जाऊँगी, अच्छा, मैं पहला ठीक तो, क्वेश्चन ही हाँ, रहेगा? मैं ठीक तो मतलब इससे अच्छा। बाहर तो मैंने, सुसाइडल थॉट्स हैं, फैमिली ने अबैंडन कर दिया है, हम्म। पार्टनर ने अबैंडन कर दिया है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, एकेडमिक्स, करियर वाइज हर चीज़ में आप सफ़र कर रहे हो, मैं इससे बाहर तो निकल जाऊँगा ना। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज़ उनका सेल्फ होप और कॉन्फिडेंस इतना गिर चुका है कि उन्हें किसी और से सुनने की ज़रूरत है कि तुम बताओ, मैं ठीक तो मैं निकल तो जाऊँगा ना इस चीज़ से, मैं, मेरी लाइफ़ ठीक तो हो जाएगी ना। क्योंकि कोई और बोलने वाला नहीं है ना या कि तुम एग्ज़ैक्टली। ठीक हो या ठीक यस, हो सकते हो या यस। हो जाओगे। ओके। तो इतने क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, अभी तक आपने कितने लोगों की ट्रीटमेंट की है और उसमें से बेस्ट फीडबैक आपको और क्लाइंट से मिला है तो वो क्या था? अब ट्रीटमेंट मैंने कितने किए हैं वो तो आई वुडेंट हैव द नंबर ऑफ काउंट, बट द बेस्ट फीडबैक दैट आई हैव एवर गॉटन वाज दैट हम्म। व्हेन समबडी फाइंड्स द पावर विद इन देमसेल्फ। जब क्लाइंट कहता है दैट मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है अभी, आई एम ओके ऑन माई ओन, अच्छा। मुझे लगता है वो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन एज अ हम्म। काउंसलर मेरे लिए नहीं होगा। Because no counselor, no real healthy counselor would want their client to keep coming to them कि बस आप हर हफ्ते सेशन लो करो। इवेंचुअली हमारा गोल है दैट वी वांट यू टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट, कि आपको हम्म। किसी की ज़रूरत ना पड़े, आपके पास वो स्किल्स और टूल्स है अभी कि कब हम्म। कोई चैलेंज आए तो मुझे पता है मुझे क्या करना है, मेरे पास एक पैटर्न है टू हेल्प माई सेल्फ। तो ये बेस्ट फीडबैक रहेगा।